आपने नाम सुना होगा रज्जब साहिब का। रज्जब साहिब बहुत ऊंचे संत हुए और उनके गुरु थे दादू दयाल साहब। दादू साहब उनके गुरु थे और ये जैसलमेर की कथा है। जैसलमेर में उन दादू साहब का आश्रम था और जैसलमेर में ही उनकी बारात गई थी रज्जब साहब की। तब उनका नाम केवल रज्जब था। तो इनकी बारात गई थी और बारात चढ़ रही थी घोड़े पर सवार होकर के। ये दूल्हा रूप में थे। घोड़ा पर सवार होकर के निकल रहे थे दादू साहब के आश्रम के सामने से। और इन लोगों के परिचित थे पहले के वो संत। तो रज्जब ने सोचा कि बारात चढ़ रही है, गुरुजी का आश्रम पड़ गया और उनको हम नमन कर लेते हैं। मोर बांधे हुए थे, उतर करके घोड़े से और गुरुजी को प्रणाम करने के लिए पहुंचे। रज्जब ने दादू साहब ने देखा कि रज्जब की शादी होने जा रही है, मोर रखे हुए हैं। अचानक उनके मुख से निकला, रज्जब तू गज्जब किया, रज्जब तू गज्जब किया, सिर पर धारा मोर, आया था हर भजन को किया नरक का ठौर। जब ये दादू साहब ने कहा, रज्जब जग गया और एकदम करंट जैसा बिजली का लगा। वो गुरुजी के पास बैठ गया। जब बैठ गया तो सारे बराती घराती माता पिता भाई सब लोग आए। अरे तुम रज्जब उठते क्यों नहीं? शादी का जो समय है, निर्धारित समय है, सगुन है, वो खत्म हो जाएगा, जल्दी चलो। रज्जब ने उठाया मोर अपने सर से और अपने छोटे भाई के सर पर रख दिया कि जाओ तुम शादी करो जाके, अब रज्जब नहीं जाने वाला। तो देखो थोड़ी ही बात से रज्जब जग गए अपनी छोटी अवस्था में और एक महान संत बने रज्जब साहिब। और इसी तरीके से अनेक महापुरुष जो बहुत छोटी छोटी उम्र में जगे और अपने जीवन को जागृत कर लिए। तो कम से कम हम ये विचार करें कि रोज लोग उठ उठ करके यहां से जा रहे हैं। अभी देखो 5-6 दिन पहले साहब सिंह फौजी जो यहाँ के भक्त थे और बहुत आते थे, वो भी उन्हें हार्ट अटैक पड़ा, वो चले गए। साहब सिंह फौजी जो हुसैनपुर के थे, नवाब सिंह के साथी, उनका शरीर छूट गया। अभी अभी एक सूचना मिली पत्रकार द्वारा, एक फौजी थे फरीदपुर के, वो अभी अभी खत्म हो गए। अब यहां से पल पल उठ उठ के जा रहे हैं। जो महाभारत की एक कथा, यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया था कि दुनिया में सबसे बड़ा ताज्जुब क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा था दुनिया में सबसे बड़ा ताज्जुब ये है कि लोग मर मर के जा रहे हैं, लेकिन हर आदमी अपने को समझता है कि हम नहीं मरेंगे, वो खत्म हो गए। ये सबसे बड़ा ताज्जुब है। तो इस प्रकार हम क्यों नहीं विचार करते कि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जात जंजीर। यहां आया है उसे जाना ही पड़ेगा, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, फकीर हो, कोई भी हो, लेकिन एक सूत्र में बंध के जाएगा। कौन सा सूत्र वो होगा? एक सिंहासन चढ़ चला, एक स्वस्वरूप, आत्म स्वरूप, मुक्त स्वरूप, शांत स्वरूप के सिंहासन पर बैठ के जाएगा और एक बंधा जात जंजीर,
एक इच्छाओं वासनाओं की कड़ी जंजीर में बंध के जाएगा। और जो इच्छाओं वासनाओं की कड़ी जंजीर में बंध के जाएगा तो वास्तव में उसे नाना कष्ट उठाने पड़ेंगे, क्योंकि उसे नहीं पता है कि कितने कर्म संस्कार, एक जन्म में कितने संस्कार इकट्ठे कर लिए जाते हैं। उन सारे संस्कारों का जखीरा लेकर के हम जाएंगे और उसी के तरीके से ऊंच नीच योनियों में भ्रमण करेंगे और पश्चाताप करेंगे। बाद में कुछ होने वाला नहीं। यह मनुष्य शरीर एक ऐसा श्रेष्ठ शरीर है, ये कर्म भूमिका है। इसे विचार पूर्वक हम कर्म कर सकते, विवेक पूर्वक हम कर्म कर सकते, इससे हम भजन साधना परमार्थ कर सकते। लेकिन होता क्या है, इसमें केवल मन इंद्रियों के स्वार्थ में ही जीवन जाता। सबसे बड़ी इस मनुष्य शरीर की ये बहुत बड़ी हान होती कि केवल मन इंद्रियों के स्वार्थ में सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक 24 घंटे और पूरा जीवन मन इंद्रियों की ललक और स्वार्थ में लंपटता में ही जीवन जाता। ये जीवन की बहुत बड़ी हान है। हम कहीं भी हों, गृहस्थी विरक्ति में कहीं भी हों, अगर हम निस्वार्थ जीवन जीना जानते हैं तो निश्चित है ये जीवन हमारा बहुत सार्थक होगा। ऐसा नहीं ये केवल साधुओं के लिए बात कही जा रही। साधु का तो निस्वार्थ होना 100% जरूरी है ही, लेकिन गृहस्थ भक्तों का भी निस्वार्थ जीवन जीना बहुत आवश्यक है। जितना निस्वार्थ रहेंगे उतना ही जीवन में निर्भर रहेंगे। और कहना चाहिए एक भक्ति का जीवन, एक कल्याण का जीवन, एक शांति का जीवन होगा। लेकिन लोग समझ नहीं पाते। वो कहते हैं बिन रसरी गर सकलो बंदा। कबीर साहब ने बीजक में कहा है बिना रस्सी के ही सारा संसार बंधा है। बिना रस्सी के, पशु रस्सी में बंधता है। एक गाय को एक आदमी आगे उसकी रस्सी पकड़े लिए जा रहा था, पीछे पीछे गाय जा रही थी। दो लोग बैठे थे आगे। उन्होंने कहा देखो एक आदमी गाय को, ये आदमी गाय को पकड़े लिए जा रहा है और अगर ये पकड़े न ले जाए तो गाय पता नहीं कहाँ चली जाए। दूसरे ने कहा ऐसा नहीं है, ये तो लगता है देखने में ये आदमी भी गाय से बंधा है। गाय ही आदमी से नहीं बंधी, ये आदमी भी गाय से बंधा। कि ये कैसे जाना जाए, कि ऐसे जाना जाए। थोड़ी देर के लिए इससे कहो रस्सी छोड़ दे। तो उससे कहा कि रस्सी छोड़ दो भैया, अगर तुम्हारी गाय कहीं जाएगी तो हम पकड़वा देंगे। उसके कहने से उसने रस्सी छोड़ भी दी और जैसे ही रस्सी छोड़ी और वो गाय भागी और गाय के पीछे वो गाय वाला भागा और वो लोग भी भागने लगे उसे पकड़ाने के लिए। तब उसने कहा कि बताओ आदमी से गाय बंधी थी या गाय से आदमी बंधी थी। ये दिखाई नहीं देता। दिखाई तो ये देता है कि रस्सी गाय के गले में बंधी है, आदमी लिए जा रहा। ऐसा नहीं, गाय से भी आदमी बंधा। ये गाय का एक उदाहरण है। लेकिन सच बात यह है जितने भी प्राणी पदार्थ हैं उनसे ये आदमी रूपी ये ऊंट बंधा है। किस तरीके से? एक ऊंटों का व्यापारी था और ऊंट खरीद करके लाया था। एक बीहड़ इलाका में एक गांव में पहुंचा। अब उसने सोचा अगर यहाँ ऊंट कर खो गए तो ये पता नहीं लगेंगे। तो खोज करके वो प्रधान के यहाँ पहुंचा, गांव के प्रधान के पास। उसने कहा कि प्रधान जी ऐसा करो कि आज हम रात्रि आपके यहाँ व्यतीत करना चाहते हैं और हमारे ऊंटों को बांधने की व्यवस्था आप किसी जगह पर कर दें
और हमारे पास कुछ रस्सियां हैं, कुछ रस्सियां आप दे देना तो ऊंट बांध देंगे। तो प्रधान ने कहा हाँ ठीक, ऊंट जरूर बांध दो, किसी के खेत में जाएंगे तो लाना मिलेगा, कुछ रस्सियां हम दे देंगे। व्यापारी ने क्या किया कि अपनी रस्सियां और प्रधान जी की रस्सियां लेकर के ऊंटों को बांधना शुरू किया। सब ऊंट बंध गए, एक ऊंट रह गया बिना बंधे। व्यापारी ने कहा कि प्रधान जी एक रस्सी और अगर होती तो ऊंट वो भी बंध जाता। प्रधान ने कहा अरे ऐसा करो, उसे बिना रस्सी के ही बांध दो। कि बिना रस्सी के कैसे बंध जाएगा? कि बिना रस्सी के ऐसे बंध जाएगा कि जैसे सब ऊंटों को गले में रस्सी बांधी, ऐसे रस्सी बांधने का उपक्रम करो हाथों से, और वो हाथ ले जाकर के खूंटे में बांधो, ऊंट समझ लेगा कि हमें बांध दिया गया। वही हुआ। सब ऊंटों को जैसे बांधा था, गले में रस्सी बांधता है, रस्सी बांधने का उपक्रम करता है, बांध में वही रस्सी खूंटे में बांधने का उपक्रम करता है। सभी ऊंट रात भर बैठ गए आराम से। सुबह 4 बजे जल्दी जाना था। सब ऊंटों की रस्सी खोली और तुरंत सब ऊंट उठ खड़े हुए, और वो ऊंट जो बिना रस्सी के बंधा था उसे डंडा मारा तब भी नहीं उठा। उसने समझा ये ऊंट लगत बीमार पड़ गया, लगता है ये ऊंट बीमार पड़ गया है। वो प्रधान जी के पास गया कि प्रधान जी कोई डॉक्टर है गांव में? कि क्यों? कि हमारा एक ऊंट बीमार पड़ गया, वो उठ ही नहीं रहा। प्रधान जी ने कहा कि कौन सा ऊंट बीमार पड़ गया? कि जो बिना रस्सी के बांधा था। तो प्रधान जी ने कहा कि ऐसा करो, क्या उसकी रस्सी खोली है? व्यापारी ने कहा उसे रस्सी बंधी ही कहाँ थी जो खोली होती। प्रधान जी ने कहा कि अरे जिस तरीके से तुमने बांधी है उसी तरीके से खोलने का उपक्रम करो, ऊंट उठ जाएगा, बीमार नहीं है। व्यापारी जाता है और खूंटे में से रस्सी खोलने का उपक्रम करता है, गले में से रस्सी खोलने का उपक्रम करता है, और जैसे ही ऊंट ने समझा कि रस्सी खोल दी, ऊंट उठ खड़ा हुआ। बिना रस्सी के ही वो बंधा था। तो ये उस ऊंट की बात नहीं है, ये मन रूपी ऊंट की बात है। ये मन रूपी ऊंट बिना रस्सी के ही बंधा है। कबीर साहब इसे कहते हैं बिन रसरी गर सकलो बंदा। बिना रस्सी के ही सारा संसार बंधा हुआ है। कहाँ रस्सी दिखाई देती? किसी की पास रस्सी नहीं है, लेकिन सभी बंधे। यथार्थ में इसी अदृश्य रस्सी को, इसी अदृश्य बंधन को खोलने के लिए आध्यात्म विज्ञान की जरूरत है। जैसे बिना रस्सी के बंधा था, ऐसे ही बांधने का उपक्रम जो किए गए हैं, ऐसे ही खोलने के उपक्रम किए जाएं। और खोलने के उपक्रम क्या हैं? बांधने का उपक्रम है इच्छा रूपी रस्सी। थोड़ा गहराई से समझेंगे। इच्छा रूपी रस्सी से सभी बंधे हैं। लगता है कि हमें वहां सुख मिलेगा, वहां हमारी इच्छा है, जहां सुख की कामना करता है, और इच्छा करके उस सुख की कामना से ही वो बंधता है। जहां से उसे सुख की कामना है वहीं से बंधेगा, और जहां से उसे दुख की कामना है वहां बंधेगा नहीं। ये बात आप गहराई से समझ लें। और इसीलिए आध्यात्म क्षेत्र में प्रतिकूलता, सदगुरु श्री विशाल साहब ने कहा है, प्रतिकूलता का सदुपयोग ही महान तपस्या। जैसे कबीर साहब की भाषा में अगर कहें, सुख के माथे सिल पड़े नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटा। सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, सुख के माथे सिल पड़े, जिस सुख की इच्छा करके हम हर जगह बंधते चले जाते पूरे जीवन भर। और किससे बंधते हैं? सुख की इच्छा करके हम बंधते हैं। और कबीर साहब क्या कह रहे? सुख के माथे सिल पड़े। हम आज से ये ठान लें कि जहां से हमें सुख मिलता हो और उसके माथे सिल पड़े, पत्थर पड़ जाए। जितनी हमारी सुख की कामना है,
जितना जो सुख आकांक्षी है उतना ही वो बंधा है। और होना क्या चाहिए? संत सदगुरु क्या बनाते हैं? स्वावलंबी। और स्वावलंबी क्या है? कि हम अपने बल पर, अपना बल क्या है? आत्म बल। दुनिया में आत्म बल के समान कोई बल नहीं। जो सुख और इच्छाओं की वासनाओं में बंधता है उसकी आत्मा बहुत कमजोर होती, उसका मन बहुत जबरदस्त होता। ये स्वाभाविक है, क्योंकि मन इतना उसका जबरदस्त होता है कि वो समझ ही नहीं पाता और मन की गुलामी में बंधता चला जाता। और जो स्वावलंबी व्यक्ति होगा, जैसा अभी बताया था अकबर सम्राट का उदाहरण दे करके, वो स्वावलंबी व्यक्ति था और अकबर सम्राट सुखालंबी व्यक्ति था। तो इसलिए जो भी स्वावलंबी व्यक्ति होगा वो न किसी सुख में न किसी मान सम्मान में किसी में नहीं बंधेगा। वो स्वावलंबी व्यक्ति है। जहां पर उसका स्वावलंबन टूटता होगा निश्चित है वो वहां से हट जाएगा। और स्वावलंबन जहां टूटता है वहीं सुख की इच्छा पूर्ति होती। तो इसलिए सबसे बड़ा बंधन हमारी इच्छा है। और इसीलिए सदगुरु विशाल साहब ने कहा है, इच्छा की परीक्षा, सबसे पहले इच्छा की हम परीक्षा करें और इसके बाद इच्छा की पूर्ति करने के लिए सोचें। क्योंकि इच्छा की परीक्षा, ये इच्छा उठी है वो मन की गुलामी की है या ये हमारी आवश्यक इच्छा है, इसकी हम परीक्षा करें। और जब इसकी इच्छा करते हैं तो वास्तव में मन की गुलामी की जो इच्छाएं हैं वो सब खत्म होने लगती धीरे धीरे। और यही सच्चा भजन है, यही सच्ची भक्ति है। जो इच्छाओं की गुलामी में पड़ा रहता वो कभी भी भक्ति के क्षेत्र में नहीं आ सकता, उसका कभी भी भजन नहीं हो सकता, उसका कभी भी ध्यान नहीं हो सकता। और जो इच्छाओं के वशीभूत नहीं होगा, निश्चित है उसका उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते भजन हो सकता। ये स्वाभाविक है। तो इस प्रकार